अगर सांसद बना तो हर सड़कों पर होगा डिवाइड। विकास राजपूत। फर्रुखाबाद 40 लोकसभा के दावेदार विकास राजपूत ने अपनी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्रुखाबाद में 4 प्रतिनिधियों के होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे हाथों से चला गया। फर्रुखाबाद में जितना विकास होना था उतना नहीं हो पाया। 2019 में गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सबसे पहले हमने ज्ञापन दिया था। कोरोना काल में हमने यहाँ फर्रुखाबाद में लोगों की बहुत मदद की और बताया कि फर्रुखाबाद 10 साल पीछे चला गया। यहाँ की सड़कों पर नहीं है कोई डिवाइड, जगह जगह पर हो रहे एक्सीडेंट, और बताया कि जगह जगह पर क्रॉसिंग बंद कराई जा रही है। जहां भोलेपुर में बड़ी आबादी है, इसको लेकर यहां के सांसद मुकेश राजपूत ने कहा था कि सड़कों पर डिवाइडर बनाएंगे और ना ही सड़कों की दुर्दशा देखी गई। फर्रुखाबाद से शानू खान की रिपोर्ट। वो कोई भी लिंक वहां डिवाइडर युक्त नहीं है। कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप लोग डेली खबर छाप रहे हैं। कहीं 4 लोग एक्सपायर हो रहे हैं, कभी 10 लोग हो रहे हैं, कहीं 12 लोग हो रहे हैं। और वो क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो एक्सीडेंट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई भी डिवाइडर रोड नहीं है। जिसको जहां जाना है वो रॉन्ग वे में जा रहा है या राइट वे में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि वो कौन से वे में जा रहा है। लेकिन जिसको जहां गाड़ी चलानी है वो चलानी है, कोई भी सुविधा नहीं। जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे आप? उनका सरकार आप ही। देखिए, जनता विश्वास कर रही है मेरे ऊपर, और जिस तरीके से लोग जुड़े हैं और लोग मेरे साथ आ रहे हैं उस तरीके से मुद्दों के नाम तो होने चाहिए। सड़क की बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं है, एक भी NH हाईवे नहीं है। आप देखेंगे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है। एक लोहिया हॉस्पिटल है, और उसके अलावा भी कोई भी जरा सा मेजर केस हो जाते हैं तो फिर आपको सैफई भेजना पड़ता है सारे पेशेंट्स को। तो जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सुविधाओं को लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी हो, चाहे ऊर्जा से संबंधी हो। जैसे कि आप देखेंगे बिजली गृह जो बनाए गए हैं और उनसे निकलने वाली जो कनेक्शंस दिए जा रहे हैं लोगों को, तो एक जिसका मन हुआ उसने वहाँ से तार जोड़ दिया। तो ये सुविधाएं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरीके की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। बंच लाइन्स पड़नी चाहिए, लोगों के घरों तक जाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से कनेक्शंस देने चाहिए। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तो डिवाइडर युक्त सड़कें होनी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए पार्क होने चाहिए। आप बता दीजिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी पार्क हो जो बच्चों के खेलने के लिए हो, तो कहीं पे भी पार्क नहीं दिए गए। ये आरोप यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे है या इसलिए सरकार पे है? सॉरी, ये आरोप जो आप क्या बात के लिए बुलाया गया है, क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के पद के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है इस पर, और जिस तरीके की क्षेत्र में समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेके आया हूं। जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों से सभी से बातचीत करी है कि इतने सारे मुद्दे हैं इस शहर में कि इन 10 वर्षों में जो विकास कार्य होने चाहिए थे उसको अगर देखा जाए तो पा रहे हैं। जिस तरीके से अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि यहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी चला गया, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे भी पूर्व में जा चुका है। तो जब सारे एक्सप्रेस वे एक बार चले जाएंगे तो ये जिला बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा, और ये जिला जो इतना ज़्यादा पहले से ही पिछड़ चुका है, तो इसको एक विकसित जिले के रूप में बनाने का प्रयास है। उसके लिए आवेदन किया, सम्मिलित किया गया। अगला सवाल ये है विकास जी कि सबसे बड़ा ये है कि सांसद जी दावा ठोक रहे हैं मुकेश राजपूत, जो वर्तमान में सांसद हैं, कि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए, रेलवे का विद्युतीकरण कराया, 2 उन्होंने फ्लाईओवर बनवाए। इसके अलावा जो है पूर्व की सरकारों में वो भी विकास कार्य नहीं हुए जो इस सरकार में हुए हैं, लेकिन और भी विकास कार्य हो सकते थे। गंगा एक्सप्रेस वे इस जिले में आ सकता था, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे इस जिले में आ सकता था। आप ये क्रॉसिंग्स को बंद कर रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स को आपने भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। तो भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग में एक बड़ी आबादी के लोग रहते हैं, 50 से 55 हजार लोग रहते हैं। आप उनको सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं कार्य करते? ये सारे कार्य यहाँ से जा चुका था। तो जब समय समय पर मैंने हमेशा आवाज उठाता आया हूँ। कोरोना के टाइम पे लोगों के लिए इतनी समस्याएं थी यहाँ पे। अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो उसके लिए कितने हम सशक्त हो चुके हैं, क्या कोई उसके लिए बात कर रहा है? अगर ये आपदा दोबारा आती तो क्या इतने सारे प्लांट्स लग चुके हैं?
जो ऑक्सीजन की आपूर्ति आप फरुखाबाद जिले में ही, जनपद में ही कराई जा सके? क्या लोहिया अस्पताल में वो सुविधाएं दे चुके हैं आप लोग? ये आरोप यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए है जिन्होंने अपनी आवाज को उठा नहीं पाया। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप अपनी डिमांड्स को नहीं रख पा रहे हैं तो आपको कोई भी कार्य फरुखाबाद विकास के लिए नहीं मिलेंगे। पिछले 10 सालों में 4 विधायक, एक सांसद मिलके जो है विकास के पहिए को धक्का नहीं दे पाए। आगे आप दे पाएंगे इस पे क्या? देखिए, आवाज उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, धक्का देने की बात नहीं होती है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपका कार्य नहीं होगा। इसके पहले आपने कितनी आवाजें उठाई? इससे पहले भी मैंने बहुत आवाज उठाई है। आप 2019 में देखेंगे तो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पहला ज्ञापन दिया था। इस पूरे जिले में कोई भी ऐसा ज्ञापन नहीं है, आप उठा के लिस्ट उठा के देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मैंने पहला ज्ञापन दिया था जबकि मैं राजनीति में नहीं था। उसके बावजूद मैंने 2019 में दिल्ली से आके यहाँ पे ज्ञापन दिया।